हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा भी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिया ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी मॉर्निंग के टाइम पे अपने विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज खरसाड़ा पालकोट टिहरी गढ़वाल से। आज है श्रीदेव सुमन दिवस जो कि टिहरी में मनाया जाता है और उस उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया जाता है। तो विद्यालय परिवार जो है पूरा सहभागिता से यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहा है। आज उनको याद करते हुए उन्होंने टिहरी को राजशाही की दमनकारी नीतियों से बचाने का पूरा प्रयास किया था। उनको जेल में भी बंद किया गया और भूख हड़ताल के दौरान ही आज ही के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। श्रीदेव सुमन जी का जन्म टिहरी के जौलगांव में हुआ था और 1943 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज भी टिहरी की जेल में उनकी 35 शेर की जो बेड़ियां हैं वो रखी गई है और आज ही के दिन वो खुलता है और लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। तो टिहरी आज उनके बलिदान को याद करता है। टिहरी को उन्होंने राजशाही से मुक्त करवाया था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और महान सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति जनता के लिए दी थी। श्रीदेव सुमन जी के बलिदान दिवस पर पूरा विद्यालय परिवार अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है कि उन्होंने जो टिहरी के लिए किया वो अविस्मरणीय है और उसको टिहरी कभी भी नहीं भूल सकता था, क्योंकि राजा की नीतियों से पूरा टिहरी बहुत ही परेशान था और उस परेशानी का हल निकालने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी। आज श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि पर जो है यहाँ पर स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद हमारे जो है माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा और बच्चे बड़े तन्मयता से अब पूरा वृक्षारोपण ये फुलवारियाँ उनकी याद में हमारे महान सपूत श्रीदेव सुमन जी की याद में पूरी वृक्षारोपण नए पौधों को लगाया गया है और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है और इसके बाद उनकी पूर्ण स्मृति में अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे विद्यालय परिवार की ओर से। श्रीदेव सुमन जी की अमर रहें, श्रीदेव सुमन अमर रहें। सर्वप्रथम तो मैं श्रीदेव सुमन को शत नमन करूंगी। ये एक ऐसे वीर सपूत हुए हैं कि जिन्होंने टिहरी रियासत की आज़ादी में जिनकी प्रमुख भूमिका थी और शायद अगर ये नहीं होते तो शायद टिहरी में राजशाही बहुत सालों तक रहती। उन्हीं के कारण 1949 में टिहरी रियासत स्वतंत्र हुई थी और टिहरी रियासत की जनता ने स्वतंत्रता की सांस ली थी। उनकी जो उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो जेल में बंद थे तब उन पे 35 शेर की बेड़ियां पहनाई गई थी। पहले श्रीदेव सुमन की जो कोठरी थी, जिस कोठरी में वो बंद हुए थे, वो पुरानी टिहरी में थी, लेकिन पुरानी टिहरी में डैम निर्माण के कारण और विकास के कारण जब पुरानी टिहरी डूबा तो उसके बाद नई टिहरी में उनकी स्मृति में फिर से एक कोठरी बनाई गई है जिसमें कि उनकी बेड़ियां रखी गई है। और श्रीदेव सुमन दिवस पर अर्थात कि 25 जुलाई को हमेशा वो कोठरी खोलकर लोगों को उन बेड़ियों के दर्शन कराए जाते। केवल बेड़ियां देखने मात्र से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कितना कष्ट भोगा होगा और इतने कष्ट के बाद क्या है हम लोगों को आज़ादी दिलवाई थी। तो ऐसे वीर सपूतों को युगों युगों तक याद रखा जाएगा और हम सतत उन्हें नमन करते रहेंगे। नौकरी से रिटायर होंगे, दुनिया से तो सभी ने जाना है, कौन रहा यहाँ अमर, कोई भी नहीं रहा, नहीं है। अभी बच्चों ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया और अभी पूरी सफाई चल रही है श्रीदेव सुमन जी के बलिदान दिवस पर और ये हमारे बच्चे पूरे मनोयोग से कार्य यहाँ पे कर रहे हैं और सहभागिता से कार्य हो रहा है यहाँ पे और इसके बाद माल्यार्पण किया जाएगा। रुक जा। जैसे जैसे उन्होंने जब टिहरी में जब उन्होंने पढ़ाई के लिए जब चंबा से टिहरी आए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो ताना, उसके बाद उन्होंने 84 दिन बाद 25 पल्लव मुस्कान भरी भ्रमर राग मधुर बयार संग धरती भांति हरि कोई। उठो सुमन तुम आंखें खोलो देखो कौन जगाने आए हैं। उठो सुमन तुम आंखें खोलो देखो कौन जगाने आए हैं। उत्तर पथ व्योम क्षितिज से अनुताप पहर लाया है।
घर बाग चमन आंगन में अब हरियाली का आलम है। उठो मित्र इस चीर समाधि से, निशांत पूर्व भर लाई है। सहस्त्र रश्मियां भर दिनकर तुम्हें जमाने आए हैं। उठो सुमन तुम आंखें खोलो, देखो कौन जगाने आए हैं। उठो सुमन तुम आंखें खोलो, देखो कौन जगाने आए हैं। ये मर गए और इस तरीके की क्या है, कोई यातनाएं दी तो जो आंदोलन था वो और उग्र हो जाता है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, रात को ही उनका जो शव था वो राजा यहाँ से बम्बई गया थे 22 जुलाई 1944 को राजा जी ने क्या किया, बम्बई गया थे। तो उसने कहा कि मेरा जो है 4 अगस्त को जन्मदिन है, उसके बाद ये उसको रिहा कर देना दुश्मन को। उसने ये नहीं कहा कि मार देना उसको, उसने कहा रिहा कर देना उसको ये। और ये जो है 25 जुलाई को उन्होंने क्या किया, मार दिया। उस समय एक जेलर होते थे, उनका नाम मोर सिंह नेगी था जी। बाद में वो उसका एक नाती के गिराया गया को दिए। मोर सिंह नेगी था जो है, तो हम टीरी के राजा के साथ प्रचार में जाते थे पहले बहुत पहले।